आप सभी सम्मानित छात्र और छात्राओं का हमारे गुरुकुल स्टडी कैंपस चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को व्हीटस्टोन सेतु के विषय में पढ़ाएंगे। फिजिक्स इलेक्ट्रिक में व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन सेतु है, इसकी जानकारी आप लोगों को करना है। व्हीटस्टोन सेतु अपने नाम के आधार पर इन्होंने ब्रिज बनाया। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन सेतु ने सन 1833 ईस्वी में प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसकी सहायता से इन्होंने प्रतिरोध का मान ज्ञात किया। यह प्रतिरोध की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसकी सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। आप लोग ये फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में 4 प्रतिरोध है P, Q, R, S। चारों प्रतिरोधों को हम सीरीज में जोड़े हैं, चारों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में हम जोड़े हैं। श्रेणी क्रम में हम इस प्रकार जोड़ते हैं कि सेल से धारा भेजने पर भी इसके बीच में जो गैल्वेनोमीटर लगा है, जो विक्षेप मापी लगा हुआ है, इसमें कोई जो है कि विक्षेप न हो। तो ये आप देख रहे हैं P, Q, R, S 4 प्रतिरोध इसके अंदर है। P और Q को हम आनुपातिक प्रतिरोध कहते हैं, आनुपातिक प्रतिरोध कहते हैं। R को हम ज्ञात प्रतिरोध कहते हैं, ज्ञात प्रतिरोध, नॉन रेजिस्टेंस, प्रोपोर्शनैलिटी रेजिस्टेंस। और यस को हम कहते हैं अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध, अननोन रेजिस्टेंस। इसमें जो भुजाएं, जो चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज में भुजाएं AB और BC को आनुपातिक भुजाएं कहते हैं, AD को ज्ञात भुजा कहते हैं और CD को अज्ञात भुजा कहते हैं। AB, BC इज इम्प्लाइज दैट अनुपातिक भुजाएं, अनुपातिक भुजाएं। AD इज इम्प्लाइज दैट ज्ञात भुजा, CD इज इम्प्लाइज दैट अज्ञात भुजा। यानी कि जो प्रतिरोध हमें ज्ञात नहीं होता है, जो अज्ञात प्रतिरोध को हम हमेशा CD पर लगा करके हम उस प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। तो विद्यार्थियों, जो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, इसमें प्रतिरोधों संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की दशा में, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की दशा में चतुर्भुज के किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। देखिए P/Q बराबर R/S। जो व्हीटस्टोन सेतु का प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, यह P/Q = R/S होता है। यानी संतुलित, यानी कि जब जो ये ब्रिज है, यानी बैलेंस ब्रिज के कंडीशन में, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की दशा में चतुर्भुज के किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। कैसे होता है इस चीज को आप लोग देखिए। आप लोग किरचॉफ का नियम पढ़े हुए हैं। किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद पास क्या है, ABDA, यह बंद पास नंबर 1 है और यह बंद पास नंबर 2 है। ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ABDA में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाइए। धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, धारा I1 है, I1 और प्रतिरोध क्या है, P है। धारा और प्रतिरोध, फिर आप चलिए, आप देख रहे हैं, फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है, -I2R, -I2R। अब इसमें कोई सेल नहीं लगा तो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यानी कि I1P = I2R, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद आप लोग लीजिए बंद पास, कौन सा बंद पास है, BCDB,
BCDB में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, इस पे आप किरचॉफ सेकंड लगाइए। धारा और प्रतिरोध का गुणनफल I1Q पुनः देखिए डायरेक्शन चेंज हो गया, माइनस I2S इजकल टू 0, यानी कि I1Q इजकल टू I2 इंटू S। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। इसका आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। अब हम इधर लिख रहे हैं, इसको सॉल्व करना है। सभी इक्वेशन 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए। समीकरण 1 में समीकरण नंबर 2 से आप लोग भाग कर दीजिए। तो जब आप लोग भाग करेंगे क्या होगा, I1P बटे I1Q, नहीं आ रहा है, मत करो। चलिए I1P बटे I1Q इजकल टू आपका हो गया I2R बाई I2 इंटू यस। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, यानी P बटे Q बराबर R बटे यस। जो चीज़ मैं यहाँ लिखा हुआ था P बाई Q इजकल टू R बाई यस, ये आपका व्हीटस्टोन सेतु है। व्हीटस्टोन सेतु के आधार पर आधारित इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं। एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता है और एक मीटर सेतु होता है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित उपकरण बनाया गया है। एक तो है आपका पोस्ट ऑफिस बॉक्स, और एक बनाया गया है मीटर सेतु। इसकी सहायता से किसी चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम लोग ज्ञात करते हैं। प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से दिए गए तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध और मीटर सेतु की सहायता से दिए गए तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध हम लोग ज्ञात करते हैं। तो विद्यार्थियों, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, व्हीटस्टोन सेतु में चार प्रतिरोध PQRS ये एक चतुर्भुज पे सेट होते हैं। P और Q को हम आनुपातिक प्रतिरोध कहते हैं, R को ज्ञात प्रतिरोध कहते हैं, S को हम अज्ञात प्रतिरोध कहते हैं। हम इन विकारों के बीच में एक सेल और दाब कुंजी केबल का प्रयोग करते हैं और इसके बीच में हम एक धारामापी गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और उसके बाद हम दाब कुंजी K2 लगाते हैं। तो जब हम सेल को कुंजी को ऑन करते हैं तो आप लोग जानते हैं धारा क्या होती है, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहने लगती है। यही करंट I1 में और उसके बाद I2 टर्मिनल में बहने लगी। अब पुनः ये करंट जो है कि यहाँ पे गई और पुनः ये करंट यहाँ पे गई। हम लोग किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा लिए हैं। किरचॉफ के द्वितीय नियम की सहायता से इस चीज को हम लोग सिद्ध कर लिए। तो संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की दशा में हम लोग प्रतिरोधों को ज्ञात करते हैं। एक P और Q AB और BC को अनुपातिक हो जाए, AD को ज्ञात हो जाए और CD को अज्ञात हो जाए। जिस प्रतिरोध को ज्ञात करना होता है उसे हम लोग अज्ञात भुजा पर लगाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।